हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की डेट है गाइस 10th अगस्त 2024 एंड आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। गाइस, जो भी मैं स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करता हूं उसके अंदर मेरा बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम ये जो स्टॉक है ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो गाइज मार्केट के अंदर ये जो पिछला हफ्ता था ये बहुत ही वोलाटाइल रहा है गाइज। अगर आप 1 अगस्त से देखेंगे तो 1 अगस्त को निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 18,000 पर था। एंड आप यहाँ पर अगर 6 अगस्त को देखेंगे तो वो 16,800 के आसपास नीचे आया है गाइज। एंड अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हो तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है ये अराउंड 18,000 से लेकर के 16,500 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। अब इसके अंदर क्या हुआ है गाइस, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर लो था गाइस, इसको यहाँ पर इंडेक्स ने तोड़ा है। अगर आप लाइन चार्ट पर देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर लो बना हुआ था, है ना। तो इस लो को यहाँ पर तोड़ा है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। अब इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर लो है गाइस। इसको नहीं मानेंगे हम, इस वाले को लो को मानेंगे क्योंकि जो बजट का दिन था ना गाइस, उस दिन यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ तक आया था 16,500 पॉइंट्स के आसपास एंड वहीं से बहुत अच्छा रिबाउंड आया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है गाइस यहाँ पर 16,500 पॉइंट्स का। अब ये जो इंडेक्स है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसने अभी यहाँ पर सपोर्ट लिया है 16,800 पॉइंट्स के आसपास। उसके बाद ये ऊपर गया है। अब ये जब ऊपर जाता है एंड ये ऊपर जाने के बाद इस वाले लेवल को तोड़ता है तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी गाइस यहाँ पर ये है कि ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये यहीं से घूम जाएगा और यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद फ्रेश रनअप यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है गैस, क्योंकि ग्लोबल कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही फेवरेबल नहीं है। वॉर का खतरा है गैस यहाँ पर ईरान एंड इसराइल के बीच में। एंड जापान का प्रॉब्लम है। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स का कोई डिसीजन आने वाला है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे, रिसेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पर यूएस के अंदर। अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है गाइस यहाँ पर। ओके। तो लेकिन इसी समय पर यहाँ पर बॉटम बनता है गाइस। ओके। तो अगर यहाँ पर बॉटम बनना है तो ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर फ्रेश रनअप स्टार्ट कर सकता है। ओके। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, मार्केट के अंदर अगर आप हो ना तो हमेशा कोई ना कोई इवेंट्स यहाँ पर रहेंगे जिससे मार्केट गिर सकती है। हमेशा कोई ना कोई इवेंट्स यहाँ पर अवेलेबल रहेगा दुनिया के अंदर। तो इससे बचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है गाइस, आपको अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा। एंड उस ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई डर नहीं लगेगा। ओके। एंड मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेटअप यहाँ पर जीतता है गाइस। ओके। तो अगर आप फंडामेंटल रीजन से किसी भी स्टॉक में अगर एंटर करते हो तो वो फंडामेंटल रीजन चेंज होता है तब तक आपको रुकना चाहिए। चार्ट के बेसिस पर आप जाते हो तो आपको चार्ट के ऊपर अपना सेटअप होना चाहिए कि किस हैंड। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स को स्टडी करते हो तो आपको वीकली चार्ट पर आकर के अपना सेटअप बनाना चाहिए गाइस। ठीक है। तो अगर आप वीकली चार्ट पर आकर के सेटअप बनाते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे आपके। ठीक है। तो ये बात बहुत ही सीरियसली आप लेना एंड आप जरूर अपना एक सेटअप बनाना गाइस। तो ये हो गया हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर 18,000 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर फ्रेश तेजी आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं चलेंगे। ठीक है। अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको पिक करना चाहिए। तो अब हम चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर चलते हैं। एंड चार्ट ऑफ द वीक में हम डिस्कस करने वाले हैं रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड, इस कंपनी को। तो ये कंपनी फोर्जिंग का काम करती है गाइस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंपनी जो है ये रेलवे वैगन्स एंड कोचेस बनाने का काम करती है गाइस ये कंपनी। एंड ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर है इंडिया में। ठीक है। तो ये प्रोक्सी प्लेयर है रेलवे सेक्टर के अंदर।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो 16,900 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी गाइस 49 है एंड इंडस्ट्री का पी 32 है। उसके बाद आरओसी देखिए तो 18% के आसपास है एंड आरओई 17% है, तो ये बहुत ही मजबूत कंपनी है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की 5 इयर्स की 15% के आसपास है। 3 इयर्स की यहाँ पर 45% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी की, तो सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो 21% के आसपास इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड ईपीएस आप देखेंगे तो ईपीएस यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 12 रुपीज से लेकर के 19 रुपीज के आसपास इस कंपनी का ईपीएस आया है। अगर आप किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को देखेंगे तो उसका चार्ट निकालिए एंड उसके बाद यहाँ पर ईपीएस को आप कंसिडर कीजिए, आपको 100% ईपीएस यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो मल्टीबैगर स्टॉक को आप प्लीज स्टडी कीजिए, उसका चार्ट निकालिए एंड उसके बाद उस स्टॉक का यहाँ पर स्क्रीनर में आकर के ईपीएस चेक कीजिएगा। तो ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको यही दिखेगा कि यहाँ पर ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब बोरोविंग्स देख लीजिए गाइस, यहाँ पर इस कंपनी के पास 1200 करोड़ की बोरोविंग है। उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोविंग 700 करोड़ की है एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग 300 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग ज़्यादा है। तो जनरली शॉर्ट टर्म बोरोविंग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग इस कंपनी की ज़्यादा है। लेकिन इस कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है गाइस, तो ये कंपनी अपनी सेल्स से इसको बीट कर सकती है। कभी भी ये कंपनी डेट फ्री हो सकती है गैस, तो ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है। हर कंपनी के अंदर डेट होता ही है गैस, क्योंकि उनको एक्सपांशन करने के लिए डेट की ज़रूरत पड़ती है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखिए तो कंटिन्यूसली इस कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो है गैस। ये कंपनी हर साल कैश फ्लो जनरेट करती है एंड इस साल 621 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने कैश जनरेट किया है। सबसे इम्पोर्टेंट गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन एफ आई की आप होल्डिंग देखिए तो एफ आई की होल्डिंग गाइज 16%, एक्चुअली 14% थी गाइज। 13, then 14, then 16%, then 18% एंड अभी इस साल देखेंगे तो वो 23% के आसपास एफ ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है गाइस। तो एफ जिस कंपनी के ऊपर बहुत ही बुलिश है एंड उसी के साथ साथ आप पिछले 2-3 क्वार्टर्स में देखेंगे तो डी ने भी यहाँ पर 3% से इंक्रीज करके 4.27% के आसपास की होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। एंड पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हो रही है गाइस। तो ये सबसे पॉजिटिव होता है कि एफ एंड डी इस कंपनी के ऊपर बहुत ही बुलिश है गाइस। तो ये हो गया इस ओवरऑल फंडामेंटल्स इस कंपनी का। अब इसका हम चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट के ऊपर भी हमें चार्ट भी कन्विंसिंग होना चाहिए गाइस फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग। तो ये इसका चार्ट है गाइस। अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 934 रुपीज़ के आसपास। ये जो स्टॉक है गाइस ये 2020 दिसंबर 23 से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था एंड इसका कंसोलिडेशन खत्म हुआ है यहाँ पर जून 2024 में। तो अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स का यहाँ पर इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन पूरा किया है। उसके बाद अभी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया यहाँ पर एंड अभी फ्रेश रनअप यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। एंड अगर आप देखेंगे हर बार जब ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट के समय बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था। उसके बाद नीचे गिरा ना तो इसके अंदर वॉल्यूम नहीं था गाइस। ओके, तो ये वॉल्यूम के साथ नहीं गिरा था, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर फिर से बड़ा वॉल्यूम बार्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब इसके पीछे अब हिस्ट्री देखेंगे तो पिछली बार भी इसने ऐसे ही कंसोलिडेट किया था। तब उसने अक्टूबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक इसने कंसोलिडेट किया था एंड उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 2040 रुपीज से लेकर के 800 रुपीज तक ये स्टॉक ऊपर गया था गाइस। ओके, तो एंड इसके अंदर समय लगा था गाइस अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के आसपास।
तो 1 ईयर में ये स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो गया था। उसी तरीके से इस बार भी आपको उतना ही समय देना चाहिए स्टॉक को डेवलप होने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को यहाँ पर करेक्शन के अंदर यहाँ पर एंटर किया हुआ है, तो ये मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो में है, एंड मैं इसको अगले 2 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला हूँ गाइस। तो आप अगर इसके अंदर एंटर करते हो तो आपको स्टॉक को ज़्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है गाइस। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ट ऑफ द वीक, आरके फोर्जिंग्स लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, एंड इसका मार्केट कैप भी गाइस बहुत ही अच्छा है, 16,000 करोड़ की कंपनी है गाइस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, DIIs एंड FIIs की होल्डिंग इसके अंदर बहुत अच्छी है, एंड इसका चार्ट भी बहुत ही कन्विंसिंग है। ये पॉजिटिव चार्ट है गाइस, क्योंकि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ये देखो, ये अप ट्रेंड है, ऊपर 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 जा रहा है ये स्टॉक। तो ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो स्टॉक्स नीचे गिर रहा है ना, ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये देखिए, ये जो स्टॉक है ये नीचे गिर रहा था, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको सिर्फ अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए। एंड अपना सेटअप बनाने के लिए आप वीकली चार्ट को कंसिडर कर सकते हो या मंथली चार्ट को कंसिडर कर सकते हो। एंड उसके अंदर आप मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। वीकली चार्ट पर अगर आप आते हो तो आप 20 डे का रख सकते हो, या 50 डे मूविंग एवरेज भी रख सकते हो गाइस। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखना है। 100 का अगर आप रखोगे वीकली चार्ट पर तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं वहाँ पर। अगर आप 50 डे का रखते हो वीकली चार्ट पर तो उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक सेटअप बनाओ, एंड उस सेटअप को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। बहुत बार बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो जाएंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एडवाइस है। प्लीज सेटअप बनाओ एंड फॉलो योर सेटअप। ओके, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।